अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। एक तो मैंने आप सब लोगों से कहना था कि ये बार बार मुझे कहना पड़ता है कि जो सूरह रहमान का मैसेज है किसी भी मसले के लिए या किसी भी बीमारी के लिए या किसी भी प्रॉब्लम के लिए, उसके लिए आपको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। वो जो भी इंसान दुनिया में जहाँ भी बैठा हुआ है वो इस तरीक़ा इलाज से, इस दुआ से मुस्तफ़ीद हो सकता है बग़ैर किसी की इजाज़त के। इसके लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कहीं बैत भी हैं और अगर आपके मुर्शद ने स्पेसिफ़िकली आपको मना नहीं किया हुआ तो वो सब लोग भी इसे कर सकते हैं। कारी बासित मिस्री की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे की सूरह रहमान को आँखें बंद करके तवज्जो और यकसुई से, जैसे अल्लाह करीम का हुक्म है कुरान सुनने का, उसको अपने दिल के कानों से सुनना है। आप हैं, अल्लाह है और वहाँ कहीं ये आवाज़ है, नूर की बारिश है। 20 मिनट की एक किरात है और व्हाट्सएप पे भी लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। दी अल्टीमेट रेमेडी के नाम से ऐप भी मौजूद है। वेबसाइट्स मुख्तलिफ हैं, बाबा जी की अपनी अलरहमान.com है और हैं। हम लोग अब मस्त मस्त हीलर्स के नाम से जो यूट्यूब और फेसबुक का चैनल है, इसी नाम से वेबसाइट एक अलग से लॉन्च हो रही है, जिसमें बाकी म्यूज़िक थेरेपी, धमाल थेरेपी, उसके ऊपर भी उस ऐप में चीज़ें ऐड कर देंगे। लेकिन इसको सुनते हुए बालिग लोगों ने पास आधा गिलास पानी रख लेना है और हर बार सुनने के बाद वो पानी लें, आंखें बंद करें और अपने दिल में जितने प्यार से 3 बार अल्लाह 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 कह सकते हैं, जैसे माँ को पुकारते हैं या बच्चे को पुकारते हैं। 3 बार अल्लाह कह के आंखें बंद ही रखें और वो पानी भी 3 सांसों में पी लें। शिफा मिन जानिबिल्लाह। एक हफ़्ता ये अमल करने के बाद आप ये 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ जारी रखें। सूरह रहमान सुनना चाहे बस कर दें, या बहुत दिल करता है तो फिर 8वें दिन ना सुने और फिर एक हफ़्ता दोबारा भी सुन सकते हैं। अगर थोड़ा मसला रह गया है, एक बार भी रोज़ाना की सुनी हो तो नागा नहीं होता। 2 आयतें भी सुन ली हैं। मकसद अल्लाह के रूबरू पेश होना है और उसकी रहमानियत पुकारना है। जब आप हंस गए होते हैं, ये ज़्यादातर गुनाहगारों के लिए है। नेक लोगों को तो वैसे ही ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी वो नेक होते हैं जिन्होंने कभी गुनाह नहीं किया होता। लेकिन जो गुनाहगार हैं, अल्लाह उन्हीं के लिए रहमान है। रहमान कहते ही उसे हैं जो गुनाहगार को भी माफ़ करता है, उस पर ख़ास करम फजल रहम करता है, बल्कि ज़ालिम और मज़लूम को एक ख़ास वक्त तक डील देता है, चांस देता है। तो हम सब ज़्यादातर अपनी जानों पे जुल्म कर लेते हैं, किसी और पे करें या ना करें। छोटे बच्चों के केस में माँ बाप ने सुननी होती है इसी तरह, और माँ बाप ने ही पानी पीना होता है। 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं या नाबालिग बच्चे जो हैं, उनके माँ बाप ने ही सुनना है और माँ बाप ने ही पानी पीना। हो सके तो इसके दौरान किसी किस्म की कोई और अमलियात या जो कुछ भी आप उस प्रॉब्लम के लिए किसी भी किस्म की कोई और अगर रूहानी वज़ाइफ या कुछ करते हैं वो ना करें। सिर्फ ये एक काम पे सिर्फ अल्लाह के आगे पेश हो जाएं, उसे एक अल्लाह के दरबार में पेश होने का ये एक तरीका है, तरीका इलाज है। कोई मजहबी इबादत नहीं है, किसी भी मज़हब के लोग कर सकते हैं जो इसको तरीका इलाज मान लें, समझ लें और करने पे तैयार हो जाएं। तो इसके लिए किसी इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे से या किसी से भी मिलने की ज़रूरत है। ना इस काम के लिए किसी के मिन्नतें तरले करने की या टेलीफ़ोन नंबर ढूंढने की या टेलीफ़ोन नंबर के लिए किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग की आपको ज़रूरत होती है। मेरा फ़ोन नंबर तकरीबन सारी वीडियोस के एंड पे होता है, स्वाई लाइव वीडियोस के, और मैंने कई बार दोहराया भी है, लाइव में बताया भी है। वैसे मैं मना करता हूँ इन सारों को कि जिसको आप डील कर रहे होते हैं उसको आप ख़ुद दुआ कराएं, जो खुद शिफायाब हुए हैं। इसकी फ़ीस ही ये है कि अपनी ज़ुबान की ज़कात समझते हुए आप आगे बताएं। उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आई कि दुआ के ऊपर दुआ नहीं करनी या करवानी, तो वो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि जी लोगों ने ऑलरेडी आपकी वीडियो से दुआ की होती है या सुनी होती है, आपका उन्हें पता होता है, या बाबा जी किसी और काका काकी से या दुआ की होती है, फिर वो हमें मिलते हैं, परेशान होते हैं, हम उन्हें बताते हैं तो वो कहते हैं आपसे अब मुझे बात समझ आई। इंसान की आदत है, उसको
एक इंसान बहरहाल चाहिए होता है जो उसको एक बार सुन ले, उसकी तसल्ली उसमें होती है, और सामने बैठा हुआ हो अगर नज़र आ जाए तो अच्छी बात है अगर वो आप लोगों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्होंने अगर पहले दुआ की भी है, आपने उन्हें फिर भी दुआ करा दी है, दुआ पे दुआ नहीं है। दुआ पे दुआ कराने का मकसद या मतलब कहने का ये था कि अगर एक इंसान अपने किसी भी मसले के लिए ये कर रहा है या किसी और ने उसे ये दुआ कराई है तो वो ख़ुद ये समझे कि नहीं फ़लाँ की दुआ ज़्यादा ज़बरदस्त है, या डॉक्टर साहब की, या किसी भी XYZ की, उससे मैं दुआ करूँगा मेरा काम जल्दी ठीक होगा। या वो साहब या डॉक्टर साहब फन्ने खाए नहीं दिखाएँ कि नहीं नहीं उसने सही दुआ नहीं कराई, मैं कराता हूँ, काम तो अल्लाह ने हल करना है। मसला उस बंदे के अपने अंदर होता है, उसकी सोच में अभी तक उसका फोकस ही ठीक नहीं होता। तो इसलिए कहा जाता है कि उसमें मज़ीद उसमें उसमें दो रुखी या सह रुखी या मल्टी डायमेंशनल वो जानना शुरू हो जाए, वो एक जगह पे फोकस करे। और दुआ करवाने वाला कोई भी हो, जिसने सुननी है उसके आगे पेश करना मकसद होता है। इसलिए अगर उसने मेरी वीडियो से भी दुआ की हुई है या मेरे से बात पहले की हुई है, लेकिन अब आपसे वो बात कर रहा है, कोई बात उन्हें समझ आ गई, आपके हमसाए हैं, रिलेटिव हैं, तो कोई बात नहीं, उनसे आप बात कर लें। बस ना वो आपको पीर बनाए, ना आप उनको पीर बनाने दें, और ना आप ख़ुद पीर बने। बस ये ध्यान रहे कि वो फने खानी ना आए, क्योंकि ये जो गोडे गिट्टे चूमने वाले होते हैं ना, यही गोडे गिट्टों में बैठते हैं। यहाँ से आपने समझना है बात को। रही नंबर की बात, नंबर मेरा मैं फिर बोल देता हूँ 0334202893। और ये दोपहर 2 से 3 बजे के दरमियान थोड़ा सा मेरे पास टाइम होता है, उस टाइम में मैं कॉल्स ले ही लेता हूँ। लेकिन अगर एक की सुन रहा हूँ तो दूसरे की तो नहीं सुन सकता। इतवार को शाम को ली जा सकती हैं कॉल्स, या हफ्ते की शाम में भी मैं फ़ारिग होता हूँ, कई बार ले लेता हूँ कॉल। बाकी जिसकी अल्लाह ने सुनवानी हो तो वो रात के 3-4 बजे भी कई बार सुनी जाती है, और नहीं सुनवानी तो फिर नहीं सुनवानी। कई कहते हैं कि मैं इतने महीने या सालों से भी आपको कांटेक्ट कर रहे थे, आपने कॉल नहीं सुनी, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बात निकलती नहीं है, बात ऑलरेडी उन तक पहुँची होती है, खुद ही अपनी सुई को फंसा के बैठे होते हैं। एक दो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले